अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आ गए हैं वापस रूटीन पे, और ये व्लॉग है मेरा 26 अप्रैल का, सॉरी। और सालार साहब जो हैं वो चले गए हैं रिक्शे में सवार होके, और टाइम है जी ये सुबह 7 बजे का। और ये देखें, अब ये मैंगो का ट्री है ना, जो इस पे मैंगोज़ जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं, बल्कि छोटे छोटे थे पहले और अब ये थोड़ा बड़े हो गए हैं और येलो होना शुरू हो गए हैं, पीले पीले से। तो मुझे बड़ी देख के इनको ना खुशी हो रही थी। तो मेरा तो ये रोज़ का मामूल है कि मैंने इन पे पूरी नज़र रखी हुई है कि ये किस किस साइज़ के हो रहे हैं। तो बस अब ये देखें, अब ये इनके भी माशाल्लाह मैंगो की जो फल है ना उसके भी आने का आहिस्ता आहिस्ता से टाइम नज़दीक आ रहा है। और बस ये अब बैक टू रूटीन आ रहे हैं, तो इसलिए अब हम जो पैकिंग करके लेके गए थे सामान की ईद के लिए, तो वो अब चीज़ें अनपैक हो रही हैं। अब ये मैं सारा सामान, बाकी तो सब सिमट गया था, ये कपड़े कुछ पड़े हुए थे अभी भी कैरी ऑन में, तो ये मैं निकाल के जो वो रख रही थी कबर्ड्स में। और ये इनको शर्ट मिली थी गिफ्ट बच्चियों को, तो ये मैं दिखा रही थी आपको। और ये सॉक्स और ये बुनियाने वगैरह ये भी जो है ना इनके पापा को गिफ्ट मिली थी, इनकी दादी जान की तरफ से ईद का गिफ्ट थी। और बस ये कपड़े वगैरह सब मैंने निकाल के वापस कबर्ड्स में रख दिए थे। जो धोने वाले थे वो लॉन्ड्री हो गए थे, और अभी मशीन का काम तो शुरू नहीं हुआ है क्योंकि आज और बहुत ज़्यादा सारे काम थे। तो बस ये इस पैकिंग वगैरह जो थी ना वो सारी अनपैक होके वापस अपनी जगहों पर चली गई है। और ये देखें जी, ये आ गया है किस्मत पूड़ी खुलने का टाइम। तो ये जो तरबूज और खरबूजा होता है ना, मैं इनको कहती हूँ तो ये तो किस तरह की ना किस्मत पूड़ी होती है। तो हालांकि इसको कट लगवा के लेके आए थे, और देखने में तो ये बड़ा रेड सा लग रहा था, तो लेकिन फिर भी जब तक इसको टेस्ट ना करें तो उसके टेस्ट का, मिठास का अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं अब देख कह रही थी, मैंने कहा ये ना किस्मत पूड़ी है अब जो खुल रही है। अगर मीठा निकल आया तो भाई मज़े हैं, अगर नहीं निकला तो बस फिर क्या हो सकता है, बस फिर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। खैर फ्रूट तो होता ही है, लेकिन फिर कोई ना खाता नहीं है अगर टेस्ट अच्छा ना हो तो अब ये मैंने इसको टेस्ट किया था थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा था, मीठा निकल आया था। तो बस इसी तरह से फिर मैंने इसको काट के जो था ना वो 2 पीसेस इस तरह करके, तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर ये बच्चे जब दिल करता है जिसका, फिर मैं काट के दे देती होती हूँ। और ये जो हम सरगोदा से इम्तियाज़ स्टोर से सारी ग्रॉसरी लेके आए थे, ये भी अभी सारी वैसे के वैसे ही पड़ी हुई थी, मतलब सारी जगहों पे रखने वाली थी, वो सब चीज़ें मैं अब निकाल रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी ना इस दफ़ा एक्स्ट्रा भी आई हैं क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। अब जैसे फ्राइज़ का मसाला वगैरह है ना, ये मतलब मैं लेके आऊँ तो ये मेरा 2-3 महीने तो कम अज़ कम चल जाता है। तो ये इस दफ़ा इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी जो ख़त्म हो गई थी। और ये बच्चों के बिस्किट्स वगैरह और ये इनके कैंडीज़ वगैरह ये भी साथ ही हम ग्रॉसरी के ले आते हैं। और ये इनकी ना इम्तियाज़ वालों की ये जो राइस वाला होता है ना, इनका राइस टिक्की होती है, ये बहुत इनकी मज़े की होती है, बहुत फ्रेश और क्रंची होती है। तो ये भी जब भी हम जाए ना तो ज़रूर लेके आते होते हैं। और क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं सालार को, तो मैं अक्सर उसके लंच बॉक्स में भी रख के दे देती हूँ, बड़े शौक़ से खाता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो थी ना अब इस टाइम अनपैक हो रही थी। ये मेरे ज़िपर बैग्स जो थे वो सारा रमज़ान गुज़र गया था, रमज़ान की जो भी चीज़ें हैं वो मैंने शॉपर्स में डाल के फ्रीज़ की थी, तो ये ज़िपर बैग अब मैं लेके आई थी। तो ये किंग टॉक्स का ये जो स्प्रे होता है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली गर्मियों में जब ये आ जाती हैं, लिज़र्ड्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो ये आप स्प्रे कर देना लिज़र्ड के ऊपर। एक तो वो ये कि बहुत जल्दी जो है ना वो लिज़र्ड आपके काबू में आ जाएगी, यानी आप उसे मार सकेंगे। दूसरी बात ये है कि ये ना फिर अगर आप स्प्रे करें तो ये 8 दिन तक कम से कम वहाँ पे ना लिज़र्ड नहीं आती है। तो ये बड़े काम की चीज़ थी, मैंने कहा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि ये मैं पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ, ये हमारे यूज़ में रहता है रेगुलर ना। ये किंग टॉक्स जो होता है ये ऑल इंसेक्ट किलर होता है। तो बाकी ये सारी जो हमारी मामूल की चीज़ें होती हैं, चावल, चीनी, ये वो सब कुछ, घी, ऑयल शॉयल, ये सब चीज़ें जो थी वो लेके आए थे। और ये बेसन का भी मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया हुआ है कि बेसन मैं सिर्फ इनका ही यूज़ करती हूँ, इम्तियाज़ वालों का, पूनम वालों का बेसन बहुत अच्छा है। एक तो ये ग्लूटेन फ्री होता है और दूसरा इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस ये चीज़ें सब जो थी ना वो अब निकल रही थी जगहों पे, अपनी अपनी जगहों पे वापस जा रही थी। और मसाले वगैरह, ये इलायचियाँ भी ख़त्म थी काफ़ी अरसे से, और ये इलायचियाँ जो इतनी महंगी हो गई हैं ना
कि बस इनको भी अब यूज़ करते हुए बस बहुत एहतियात ही बरतनी पड़ती है। और ये कुछ मेरी क्रॉकरी जो थी वो लेने वाली थी, चीज़ें लेने वाली थी। ये स्पैचुलास और ब्रश वगैरह मेरा ख़राब हो गया था, काफ़ी देर से ख़राब था, तो ये मैं लेके आई थी। और ये कप और ग्लास थे, तो ये कप और ग्लास तो जो घर में मतलब रेगुलर आम इस्तेमाल होते हैं, ये वो वाले थे। और ये मैंने ली है जी एक नई कढ़ाई ली है, क्योंकि मेरे जो अब बर्तन थे ना, मेरे पास जो कढ़ाई मैं घर में यूज़ करती हूँ, एक तो उसका ढक्कन टूट गया था, दूसरा उसका हैंडल थोड़ा लूज़ हो गया था। खैर वो मतलब काम तो बहुत अच्छा देती है, तो लेकिन ये फिर मुझे अब इसकी ज़रूरत थी, तो ये मैंने ली थी। और ये बहुत अच्छा है, इसका ना मतलब वेट के लिहाज से बहुत अच्छी थी। थोड़ा इसका पैंदा जो था वो हैवी था। और ये मग जो थे ये हमें आए हैं कहीं से गिफ्ट। और खजूरों का डिब्बा जी है माशाल्लाह से खुल चुका है, और खजूरें जो थी इसमें से टेस्ट की गई थी। और ये तरबूज भी ठंडा हो गया था, मैंने इसको काट के ना, तो इसके ऊपर ना आप काला नमक छिड़क के तो ये तरबूज़ को आप खाएं ना, तो एक तो ये बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और सबसे अच्छी मतलब जो ज़रूरी बात होती है ना, वो तरबूज़ को आप काफ़ी ज़्यादा ठंडा करें। जब तक वो ज़्यादा ठंडा नहीं ना होगा उसका मज़ा नहीं आएगा। एक तरबूज़ मीठा हो और बहुत ज़्यादा ठंडा, और उसके ऊपर आप डालें काला नमक, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं तरबूज़ के फ़ौरन बाद जो थी वो चाय पीने लग गई थी। ये था शाम के कोई 6 बजे का टाइम, और तरबूज़ हमने काटा था दोपहर को, तो उस दौरान मैंने व्लॉग बनाने से ले लिया था ब्रेक। तो ये मैंने चाय के साथ क्रैकर्स फ्राई किए थे, उसके ऊपर मैंने वो फ्राइज़ वाला मसाला डाला था। और बस ये अब शाम को मैं ज़रा बाहर निकली थी, मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम था, तो बहुत ही मौसम है आजकल बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, इतना अच्छा मौसम है ना। तो मैंने बाहर निकल के देखा, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी, हवा थोड़ी सी ना गर्द आलूद सी है, और ये शाम इतनी खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं ऊपर छत पे गई, मैं ख़ास तौर पे आपके लिए ना ऊपर से ये क्लिप्स बना के लाई हूँ। ये देखें ऊपर चाँद नज़र आ रहा था, अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ था, बस अज़ानें होने वाली थी, तो ये चाँद ऊपर ना नज़र आ रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत आसमान का मंज़र था, तो देख के बस दिल खुश होता है। और अल्लाह ताला की जो कुदरत है ना, उस पे बस अब क्या ही कहने अल्लाह ताला की कुदरत की, हर मौसम ही इतना खूबसूरत होता है ना। और ये शाम का टाइम था, परिंदे उड़ रहे थे, अपने अपने घरों को वापसी हो रही थी परिंदों की। तो अब ये तकरीबन अब यहाँ पे ना ये अज़ान शुरू हो गई थी मगरिब की। तो बस इस तरह से जो दिन है ना बस गुज़रते जा रहे हैं, टाइम बहुत तेज़ी से गुज़रता है। रोज़ाना कुछ ना कुछ काम नया करने वाला होता है, वो हम करते हैं। और ख़ैर घूम फिर के हमने आना, हम ख़वातीन ने किचन में ही होता है, चाहे जहाँ मर्ज़ी चले जाएं। और आगे कर रहे होते हैं जी बर्तन इंतज़ार कि आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो फिर ये बस बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, ये दोपहर के कुछ खाने के थे, चाय वाले थे ये। फिर अब मैंने कहा पहले इनको वॉश करूँ, फिर रात के खाने का जो भी सीन होगा ना वो होगा। तो ये मैं वॉश कर रही थी, और जो नए कप्स मैं लेके आई थी उनका मैंने आज इफ्तिताह कर दिया था चाय उसमें डाल के। तो बस अब ये बर्तन वगैरह धुलेंगे। और बर्तन तो जो होते हैं ना, वो सारा दिन बर्तनों का काम तो कभी भी मैं कहती हूँ हमारी लाइफ में से ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए बस अब दिल पे पत्थर रख के धोने पड़ते हैं, क्या करें हम औरतों को, यही बस हमारी जो होती है ना मसरूफ़ियत, बस ऐसी ही होती है। तो चलें खैर कोई बात नहीं, ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हमारे साथ ही बर्तन भी जब हमारी लाइफ एंड होगी ना, तो ये तभी बर्तनों की भी जो होगी वो हमारे साथ ही इनकी भी लाइफ एंड होगी। तो कोई बात नहीं, खैर है। तो बस जी आज जो था ना मतलब वीक के बाद जो है वो लाइफ मतलब हमारी रूटीन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता से सब चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर सेट होती जा रही हैं। तो अब ये मैंने किचन की जो सफाई सारी वो कर ली थी, बर्तन वगैरह धुल गए थे। और अब यहाँ पे आ गया है जी रात के खाने का टाइम। रात के खाने के लिए कुछ मुझे बनाने के लिए मतलब समझ नहीं आ रहा, दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का ना, तो कुछ भी बनाने का ना समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने राइस वो चावल बना लिए आलू वाले, क्योंकि बस मैंने कहा चलें कुछ सिंपल सा लाइट सा बना लेती हूँ। तो बस उसके लिए क्या करना है, बस वही सिंपल सा तरीका है मेरा, जैसे आपको पता ही है मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में ये बताया हुआ है, क्योंकि आलू वाले जो चावल हैं वो मेरे घर में ना काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो ये प्याज लिया है मैंने स्लाइस करके, इस तरह से ऑयल डाल के उसमें हल्का सा ब्राउन कर लेना है। उसमें ये टमाटर डाल देने हैं, एक टमाटर मैंने मीडियम साइज़ लिया था, तो ये डाल के इनको हल्का सा जो है वो आपने टमाटरों को नरम होने देना है।
तो बस फिर इसमें नरम हो जाए तो आलू डाल दें। सब्ज़ मिर्च डाली है मैंने, ये देखें सब्ज़ मिर्च डाली है और इसको ज़रा 2-3 मिनट हिला जुला लें, टमाटरों के साथ मिक्स कर लें अच्छी तरह से ताकि इनका टेस्ट भी ज़रा इसमें शामिल हो जाए। और फिर इसमें ये डाल देने हैं जी आलू, और बस इसके टमाटरों के साथ आलूओं को 2-3 मिनट ज़रा फ्राई कर लें, भून लें। तो ये सबसे जो है ना वो मुझे आसान डिश लगती होती है आलू वाले चावल बनाना। तो जब कुछ नहीं दिल कर रहा होता, नहीं कुछ भी खाने को दिल कर रहा होता, तो फिर मैं ना शाम को, ज़्यादातर शाम को बनाती होती हूँ, और फिर ये आलू वाले चावल जो है ना वो बना लिए जाते हैं। इसके साथ आप रायता बना लें, सैलड बना लें, अचार के साथ खा लें, या कोई कबाब वगैरह पड़े हुए हैं वो फ्राई कर लें तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये अब आलू मैंने डाल दिए थे, और आलूओं के लिए ना आपने इसको ये करना है कि इसमें थोड़ा सा पानी आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, क्योंकि आलू थोड़ा गलने में ना टाइम ले लेते हैं। ख़ास तौर पर जब टमाटर डाले होते हैं ना तो फिर उसके बाद आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। तो खैर अब ये इस तरह से आलू डाल के, तो मैं भूल गई थी कैमरा ऑन करके, और मैं चली गई थी अपना कोई और काम करने, तो ये वीडियो मुसलसल चल रही थी। तो खैर कोई बात नहीं, इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ मेरा ख्याल सभी से होती रहती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अब रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है ना वो रूटीन दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो गई है। इसमें बस वही होता है कि आपने घर के जो डेली के काम होते हैं वो करने होते हैं, फिर एक्स्ट्रा भी कोई ना कोई काम निकल आता है। अब जैसे अब वापस आए हैं तो कपड़े जो हैं ना वो धोने वाले काफ़ी ज़्यादा जो जमा हुए पड़े हैं, तो वो भी 1-2 दिन लगेंगे, कपड़े दोबारा से वॉश होंगे। कुछ हैंड वॉश करने वाले हैं, ज़ाहिर है जो ईद पे पहने हैं, यूज़ हुए हैं, वो हैंड वॉश होंगे, फिर वो दोबारा वापस अलमारियों में जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है। फिर ये होता है कि जब आप सामान वगैरह सारा पैक करके लेके जाते हैं तो दोबारा उसको उनकी जगहों पर वापस पहुंचाना, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे तो कम से कम ये बड़ा मुश्किल लगता है। पहले पैकिंग करो, फिर आके उसको सामान को अनपैक करो, दोबारा वापस जगहों पर रखो। तो इस तरह से ये बस एक्स्ट्रा जो होता है ना वो काम थोड़ा बढ़ जाता है। तो खैर ये सब इसी तरह से ही चलता रहता है। तो ये देखें अब ये टमाटर जो थे वो गल गए थे, और आलू जो थे वो उनको मैंने 3-4 मिनट फ्राई कर लिया था, और अब इसमें मैंने डाल दिया है जी पानी। और इसको आप बस अपना पानी डाल के, और इसमें नमक और मसाला वगैरह आपने जो भी डालना है, गरम मसाला, मैं तो ज़्यादातर ग्राइंड किया हुआ मसाला ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है ना वो साबुत मसाला जो होता है वो नहीं पसंद करते ना चावलों में। तो आप अपने पसंद के मुताबिक जैसे भी आपने डालना है ना आप डाल सकते हैं। तो बस इसको फिर डाल दें, सारी चीज़ें डाल दें। और ये चिकन पाउडर जो है वो मैंने डाला था, अगर चिकन क्यूब हो तो वो डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये देखें चावल आलू गल गए थे, और अब टाइम आ गया था कि इसमें चावल डाल दूं। और पानी भी जो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा डाला था वो काफ़ी जो था ना पक के काफ़ी थोड़ा कम रह गया था। इस हिसाब से डालें कि आलू पकें तो पानी आपका चावलों के लिए पूरा हो। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ जी चावल डाल के बस बाकी वही प्रोसेस जो होता है, इसको ज़रा पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो आप इसको दम पे लगा दें। तो ये तो सिंपल सा तरीका है आलू वाले चावल बनाने का। तो मेरा ख़्याल सब लोग इसी तरह से ही बनाते होंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मैं अगेन आप लोगों का, सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं बहुत शौक़ से, और कमेंट्स भी बहुत अच्छे करते हैं, जिससे मुझे मिलती है मोटिवेशन, मेरा हौसला बढ़ाते हैं आप लोगों के कमेंट्स। तो इसी तरह मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें मेरे साथ। तो यहाँ पे अब चावल चले गए थे दम पे, और अब मैं बना रही हूँ जी कबाब फ्राई कर रही हूँ। कबाब मैंने पहले से ही बना के रखे होते हैं, तो अब वो बस फ्राई करने होते हैं निकाल के। तो ये मैंने थोड़ा सा ना ऑयल गर्म नहीं हुआ था सही, तो बस ये मैंने डाल दिए थे। तो बस कोई बात नहीं, अगर ऑयल थोड़ा सा इसका ना आप फ्लेम बढ़ा दें। अगर ऑयल आपको लगे ना कि अभी सही गर्म नहीं हुआ, तो थोड़ा सा इसका जो चूल्हे का फ्लेम है ना वो बढ़ा दिया करें, बस फिर ऑयल जल्दी हीट पकड़ लेता है, फिर आप उसको मीडियम पे ले जाएं फ्लेम को दोबारा से। तो खैर ये देखें अब मैंने कबाब इसमें डाल दिए थे, और ये भी अब फ्राई होना शुरू हो गए हैं। तो
बाकी आजकल जो है ना वो मौसम भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा है। गर्मी मतलब जिस तरह से लास्ट ईयर हो गई थी ना अप्रैल में, उस तरह से अभी मौसम इस तरह से चेंज नहीं हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी अभी नहीं हुई है। सरगोदा में भी मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ मुल्तान में भी मौसम जो है ना वो आजकल बहुत अच्छा है। शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक जो है ना वो पंखे ही चल रहे हैं, अभी एसी चलाने का जो है ना वो टाइम नहीं आया है। तो इसी तरह अगर मौसम अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है, तो मेरा ख़्याल है कि शायद इस दफ़ा ज़रा एसी जो है ना वो थोड़ा लेट ही चलें। और अच्छी बात है क्योंकि अब आपको पता है कि जो हालात हैं बिजली के बिलों के, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा ना प्रॉब्लम हो जाएगी। एसी चलाते हुए बस डर ही लगेगा सबको। तो खैर ये अब चावल जो थे दूसरी साइड पे ये दम इनका पूरा हो गया था और बहुत ही ज़बरदस्त जो थे ना, ये देखें इनकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी रुख आ रही है। तो ये पक के रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे। और चावल ये मेरे जो है ना इस दफ़ा मैं बहुत अच्छे वाले लेके आई थी। ये फलक के जो प्रीमियम कर्नल बासमती राइस होते हैं ना, ये वो मैं लेके आई थी। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, ऐसे लंबे लंबे और बिल्कुल भी नहीं टूटते। बहुत अच्छे चावल हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका ना। तो हाईली रिकमेंडेड हैं, जिन लोगों ने भी लेने हैं ना, ये ज़रूर आप ये वाले चावल ट्राई करें। फलक के जो प्रीमियम बासमती राइस है ना, ये वो वाले हैं। प्राइस थोड़ी इनके ज़्यादा है लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं। आप आराम से इजीली आंखें बंद करके इन्हें ना पका लें। तो बस चीज़ के साथ ही अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।